आज हम दो शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। दो ऐसे शब्द जो हमारी दुनिया को, हमारे समाज को और कई बार तो हमें खुद को भी डिफाइन करते हैं। गरीब और अमीर, बस ये दो शब्द और ऐसा लगता है मानो दो अलग अलग दुनियाएं हों, है ना? सदियों से समाज को समझने का ये बहुत ही सीधा सादा बेसिक तरीका रहा है, जैसे कि ये दो अलग अलग पोल्स हों और इनके बीच में कुछ है ही नहीं। तो चलो इसी सिंपल सी दिखने वाली बाइनरी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पावरफुल लेबल्स हैं, इनका असल में मतलब क्या है। सोचिए, सदियों से दुनिया को बस इसी एक तराजू पर तौला गया है। एक तरफ वो जिनके पास कुछ नहीं है और दूसरी तरफ वो जिनके पास सब कुछ है। ये एक बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बनाता है, एकदम सीधी और सरल। ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब क्या होता है। तो चलिए इनकी सबसे बेसिक किताबी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो अगर हम डिक्शनरी खोलकर देखें तो गरीब का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी हो। मतलब इसका पूरा फोकस पैसे की कमी पर है। एक ऐसी सिचुएशन जहां बेसिक जरूरतें पूरी करना भी एक चैलेंज बन जाता है। और फिर इसके ठीक ऑपोजिट आता है अमीर, जिसका मतलब है ढेर सारा पैसा, सरप्लस। मतलब जिसके पास जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा या प्रॉपर्टी हो, जिससे उन्हें अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिलती है। तो ठीक है, यहां तक तो सब कुछ एकदम सिंपल लगता है ना? एक तरफ गरीब, दूसरी तरफ अमीर, ब्लैक एंड व्हाइट। पर क्या असल जिंदगी इतनी सिंपल होती है? क्या सच में दुनिया सिर्फ इन दो बक्सों में बटी हुई है? शायद नहीं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इन दो एक्सट्रीम्स के बीच जो एक बहुत बड़ी खाली जगह है उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो असल कहानी तो अक्सर बीच में ही छिपी होती है। गरीब और अमीर, इनके बीच में ये खालीपन, ये एक बहुत बड़ी अनडिफाइंड सी जगह है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हम इस खाली जगह को भरना शुरू करते हैं। आजकल हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग पुअर जैसे कई और लेबल्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं? यही कि असलियत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें तो कई सारे शेड्स हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, ये सिर्फ पैसों के बारे में है ही नहीं। ये तो जिंदगी के, हमारे अनुभव के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में है। मतलब अमीरी और गरीबी को सिर्फ बैंक बैलेंस से नापना शायद सही नहीं है। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं, क्या अमीर होने का मतलब सिर्फ ये है कि बैंक में बहुत सारा पैसा हो, या इसका मतलब कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? और देखिए, दौलत या वेल्थ के कई अलग अलग रूप हो सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल यानी पैसा वो तो है ही, पर सोशल कैपिटल के बारे में क्या? मतलब हमारे कनेक्शंस, हमारा नेटवर्क या फिर हमारी नॉलेज और स्किल्स, ये भी तो एक तरह की दौलत ही हैं जो हमारे लिए नए मौके बनाती हैं। और ठीक इसी तरह हम गरीबी वाले सवाल को भी देख सकते हैं। क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी है, या फिर इसका मतलब मौक़ों की कमी, अच्छी हेल्थ केयर की कमी और एक सपोर्टिव कम्युनिटी की कमी भी है? ये टेबल इस आइडिया को और भी क्लियर करती है। देखिए, नॉलेज के लेवल पर गरीबी का मतलब है अच्छी पढ़ाई लिखाई तक पहुंच न होना, वहीं अमीरी का मतलब है लगातार कुछ नया सीखने के मौके मिलना। यही बात हेल्थ पर लागू होती है और यही कम्युनिटी पर। एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है। तो ये सारी बातें हमें इन शब्दों की एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेकिन ज्यादा सच्ची समझ देती हैं। असल दुनिया को हम आसान लेबल्स में फिट नहीं कर सकते। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक सिंपल सी बाइनरी से। फिर हम एक पूरे स्पेक्ट्रम तक पहुंचे और आखिर में एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पर। यह हमारी सोच का एक सफर है, एक आसान से जवाब से एक ज्यादा गहरे सवाल की तरफ। तो मतलब हमारी समझ एक सिंपल बाइनरी से एक स्पेक्ट्रम तक पहुंची है। अब बात सिर्फ लेबल्स की नहीं बल्कि लेयर्स की है। ये सिर्फ गरीब या अमीर होने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि ये हालतें कई परतों से बनती हैं। फाइनेंशियल, सोशल, एजुकेशनल और हेल्थ से जुड़ी परतें। तो अगली बार जब कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करे या हम खुद करें, तो एक पल के लिए सोचा जा सकता है कि असल में इसका मतलब क्या है। ये पूरी बातचीत एक तरह का इन्विटेशन है, ये सोचने के लिए कि हम अपनी भाषा का इस्तेमाल दुनिया को समझने और शायद उसे एक शक्ल देने के लिए कैसे करते हैं।